हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो ये मेरी वीडियो करवे वाले दिन की है। तो ये सुबह की वीडियो है। और जो मैंने कल मेहंदी लगा ली थी ना, तब एक फेशियल आया था, तो फिर वो आज सुबह आया है। करवे वाले दिन आई थी ये। तो फिर मुझको ये काम करना था, क्योंकि ये मैंने एक दिन पहले बोला था कि मतलब कल सुबह आ जाना। उस टाइम मेरी वीडियो मतलब मैंने मेहंदी लगानी ही शुरू की थी, तब ये आए थे। तो उस टाइम तो मतलब आधे हाथ में लगी थी, आधे हाथ में नहीं लगी थी। तो इन्होंने खुद ही कह दिया था कि कोई बात नहीं, मैं कल सुबह आऊँगी, तब आप कर देना। तो फिर ये आए और फिर मैं मतलब इनका काम कर रही हूँ। इनके बाद भी कोई और भी आए थे, तो वो ये मतलब मैंने 12 बजे तक पार्लर में काम किया। फिर उसके बाद में मैं अपने करवे की तैयारी करने लग गई हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी पूजा करूँगी, जो पूजा करते हैं करवे की। तो मैं ना कैलेंडर तो नहीं लाती हूँ, कैलेंडर में कभी नहीं लाई। और फिर मैं ऐसे नीचे एक फूल बना लेती हूँ, कुछ भी ऐसे ही डिजाइन सा बनाकर। तो इसमें हर बार मैं ऐसे ही करती हूँ। और फिर इसको वो करके मतलब अच्छे से बना के तब करती हूँ। इसकी यहाँ पर फिर मैं गेहूँ के ऊपर कलश रख दूँगी, अपना करवा रख दूँगी, और फिर यहाँ पर मैं पूजा करती हूँ। तो ये ना मेरी मम्मी तो चावल को भिगाकर चावल का पेस्ट बना के ना उससे ये चीज़ बनाते थे, और बहुत अच्छा अच्छा फूल बनाती थी। लेकिन अभी ना मुझे मतलब यही रहता है कि बहुत काम है, हम इतने अच्छे से ज़्यादा नहीं बना सकते। तो बस मैं ये सिंपल सा 1 मिनट वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा ही करनी है। और इन लोगों को दिन में खाना खिलाने के बाद, खाने का काम करने के बाद मैं अपनी तैयारी करने लग गई थी। तो मुझे बाज़ार जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। मैंने अपने लिए कुछ भी चीज़ नहीं ली थी, क्योंकि मैं इनकी छुट्टी वाले दिन का इंतज़ार कर रही थी और फिर ले ही नहीं पाई। तो अभी ये सुबह ही, आज सुबह ही मतलब आज सुबह भी पार्लर में काम आ गया, सुबह भी मैं नहीं जा पाई। ये था कि चलो सुबह सुबह जाके ले आएंगे, तब भी मैं नहीं जा पाई। तो फिर ये अभी मेरे लिए ये चूड़ी लाए हैं, और चूड़ी भी यही लाए, और बायने में जो भी मैं सामान मिनसूँगी सब इन्होंने ही ला के दिया है। और बस अब मैं ये पहन रही थी। तो ये मैंने अपनी चुटकियाँ पहन ली, पायल पायल तो पहले की है वो पहन ली, और अब मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो ये चूड़ी भी अभी अभी लाए हैं। तो इनकी लाई भी मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है, पसंद आ जाती है मुझे, तो इसलिए मैंने बोला कि आप भी ले आओ। और अच्छा भी बहुत लगता है, इतना अच्छा खुद से लेने में नहीं लगता जितना कि पति देव ला के दे और हम पहने, उसमें कुछ और ही मज़ा है। तो इसलिए अब मैं ये अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो अब बस तैयार होना है, कहानी सुनने जाना है। तो 3 साढ़े 3 बजे हम लोग कहानी सुनने जाएंगे। फिर उससे पहले मुझे फटाफट रेडी होना है, क्योंकि सबके साथ टाइम से ही जाना है। और बस देर तो खैर हो रही है, लेकिन फटाफट कर रही हूँ मैं। और ये चूड़ी डालने के बाद में अपना तैयार हो जाऊँगी और फिर कहानी सुनूँगी। और मौसम भी आज बहुत बिगड़ने लग रहा है। और और त्योहारों में करवे वाले दिन मुझे बहुत भर भर के हाथ चूड़ी पहनना बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने मतलब मैंने इनसे कहा था कि चूड़ी ज़्यादा लाना। वैसे हम पहले तो मैं हमेशा ही किसी फंक्शन में, किसी त्यौहार में ऐसे ही भर भर के हाथ चूड़ियाँ पहनती थी, लेकिन अब थोड़ी कम कर दी हैं, अब इतनी नहीं पहनी जाती। लेकिन करवे वाले दिन तो मैं पहन ही लेती हूँ। और वैसे तो मतलब अब आदत नहीं रही इतनी चूड़ियों की, लेकिन करवे में तो अच्छा लगता है। तो मैंने अपनी भर भर के हाथ चूड़ियाँ पहन ली है। और अभी ना मतलब टीवी चला रखा था, ये लोग टीवी देख रहे थे, इसलिए मैं बोली नहीं। तो मैं आपको जो मेरे भाई ने की चूड़ी है वो दिखाई मैंने, और ये सामान जो भाई ने के लिए लाए हैं वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये ही लाए ये सब कुछ, फिर इन्हीं की पसंद से ये। और ये बायने के लिए, मिनसने के लिए है। और ये मतलब एक पन्नी में ऐसे ही खुला लाए थे। और फिर इसके बाद में ये सूट है एक, जो मैं बायने में मिनसूँगी ना, तो ये सूट है। तो मैं पंडित जी को दूंगी। वैसे मैं इस बार पहली बार पंडित जी को बायना दूंगी, वरना मैं देहरादून में मेरी नंद रहती है ना, तो मैं उनके घर भिजवाती थी हर साल बायना अपना होई का और करवे का इकट्ठा करके। लेकिन इस बार मैं पंडित जी को दे दूंगी। तो पहली बार ही, वैसे मैं मंदिर में पहली बार दूंगी बायना। और जो खाना है ना, जो खाने की थाली है, वो तो मेरी दीदी जो मेरे साथ में रहती है वो खा लेंगी। और ये होई के में जो हम यूज करेंगे, और अब मैं अपने बाल में ना क्लिपिंग कर रही थी। तो मुझे ना और जूड़ा बनाने का मन है, तो मैंने सोचा आगे आगे के बालों में खुद से ही
क्रिम्पिंग करके मैं जूड़ा बना लूँगी। तो वैसे तो खुद बहुत दिक्कत होती है ये काम करने में, किसी और का तो 1 मिनट में हो जाता है, लेकिन अपना करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं खुद से मतलब कर भी लेती हूँ, तो मुझे थोड़ी आदत सी भी हो गई है करने की, लेकिन फिर भी टाइम लगता है खुद से करने में। तो मैं ये पहले तो मैंने सोचा कि पूरे बालों में क्रिम्पिंग करूँगी और बालों को खुला रखूँगी, लेकिन दिन भर घर में काम करो तो खुले बालों में मतलब थोड़ी दिक्कत होती है। और फिर खाना भी बनाना है तो खुले बाल में नहीं होएगा, तो इसलिए मैंने सोचा जूड़ा बना लेती हूँ। जूड़े में गर्मी भी नहीं लगेगी और मतलब एक बार जूड़ा बना लो तो शाम तक चल जाता है, शाम तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर मैं लहंगा पहनूंगी तो लहंगे के साथ में जूड़ा अच्छा भी लगता है। तो बस मैं ये फिर कोशिश कर रही हूँ कि अपनी क्रिम्पिंग करके आगे आगे के बालों की, और फिर मैं अच्छे से जूड़ा बना लूँगी। वैसे खुद से जूड़ा भी इतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन चलो जैसा ही बनेगा, क्योंकि किसी फंक्शन में तो जाना नहीं है, घर में ही है, तो बस अपने मन की घर में ही कर लेते हैं। तो फिर मैं ये कर रही हूँ और ये क्रिम्पिंग मशीन मतलब अच्छे से करके फिर मैं जोड़ा बनाऊँगी। और ये अलग अलग पार्ट्स करके की मैंने, क्योंकि इससे अच्छी हो जाती है। तो उस तरफ की तो मैंने कर ली है, इस तरफ की मैं कर रही हूँ। और अब देखिए जितनी मुझे करनी थी वो मेरी सारी हो चुकी है। और बाल अच्छे हो जाते हैं इसे करने से, बहुत घने बाल हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। और अब आगे के पीछे के बालों में बहुत फ़र्क लग रहा था कि मतलब वो अलग अलग रहे थे, आगे के बाल अलग अलग लग रहे थे। और अब मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। और लास्ट में ना मैं ये मेकअप फिक्सर डाल रही थी, तो ये मैं मतलब मेरी आइज़ में ना जाए तो इसलिए मैंने चश्मा लगा लिया था, क्योंकि आइज़ बंद करके भी हाथ रखना पड़ता है, तो खुद से हाथ रख के काम नहीं होता ना, तो मैंने इसलिए चश्मा लगा लिया था कि मेरी आइज़ में ना जाए, क्योंकि डर ही रहता है फिर खुद से ये काम करने में। तो मैंने कहा चलो चश्मा लगा के करती हूँ, ऐसे ही मतलब ठीक लगा मुझे। और बस अब 3:30 बज चुके हैं, मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। और हम लोगों ने मतलब 3 बजे का टाइम दिया था सबने कि 3 बजे कहानी सुनेंगे, 3 बजे तक सब रेडी हो जाना। तो नहीं, 3:30 बजे तक, तो अब 3:30 बज चुके हैं। और फिर बस अब मैं पूरी रेडी हूँ और फिर अब मैं कहानी सुनने जाऊँगी। और देखिए मैंने अपना ये लहंगा पहना है, तो ये नया नहीं है, ये मतलब पहले का ही है, एक बार पहना हुआ है ये, तो मैंने इसको ही पहन लिया, क्योंकि अब एक फंक्शन में ये पहना है तो हम दोबारा भी नहीं पहनेंगे, तो मैंने कहा चलो इसको आज पहन लेती हूँ। फिर हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैंने सुबह से आपसे बात नहीं की और अभी 3:30 बज चुके हैं, मैं कहानी सुनने जा रही हूँ। और मैंने आज पहली बार इतना मेकअप किया है, मुझे अजीब सा लग रहा है, मतलब करवे में मैंने पहली बार इतना मेकअप किया है आज। तो बस फिर मन हुआ कर लिया, और अभी मैं कहानी सुन के आऊँगी तब आप लोगों से बात करूँगी। और अब जहाँ पर मुझे कहानी सुननी है मैं वहाँ पर आ चुकी हूँ। और देखिए सब लोग कितने सुंदर लग रहे हैं, सब ने बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं सब लोग, और अच्छा लगता है सबके साथ में कहानी सुनना। और अब मैं कहानी सुनकर आ गई थी, तो अब मैं अपने खाने की तैयारी में लग गई हूँ। और वहाँ पर ना जब हमने कहानी सुनी तो उसके बाद बहुत मौसम ख़राब हो गया था, बहुत तेज़ तेज़ बारिश हवा चल रही थी, तो इस वजह से थोड़ी देर वहाँ पर रुकना पड़ा।
तो फिर जब तक हमने अपनी फ़ोटो फाटो खिंचाई, रुके, थोड़ी देर बात बूत की। और फिर भी मैं बारिश में ही आई थी, बारिश तो फिर भी नहीं रुकी थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश में आई थी। तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब था तो नहीं आ पाए। और फिर बस अब शाम को खाने की भी जल्दी है, तो मैं कुछ करके भी नहीं जा पाई थी, सिर्फ मैंने राजमा उबाल दिया था, बाकी सब मैंने आके किया। और मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि खाने में देर भी हो रही थी, और फिर मतलब नए कपड़े पहन के इतना अच्छे से काम ना हो पाता। तो मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल ये कपड़े चेंज करके खाना बना लेती हूँ, और जब शाम को पूजा करूँगी तो फिर मैं कपड़े चेंज कर लूँगी। तो ये मैं गुलगुले बना रही हूँ, मीठे गुलगुले, कोई पूड़े बोलते हैं, हम लोग गुलगुले बोलते हैं। तो ये बना रही थी मैं, और हलवा भी बनाया, मिक्स सब्जी बनाई थी, और बीन्स और फ्रास मतलब जो फ्रास बीन होती है ना, बीन्स बोलते हैं वो, पनीर और मशरूम की मिक्स सब्जी, राजमा और बूंदी, हलवा, पूरी, ये खाना मैंने बनाया था। और ये गुलगुले। और बस फिर ये अभी सब्जी को करोलने आए थे क्योंकि मेरे हाथ भंडे हुए थे ना, तो मैंने इनको बोला था। और ये मैं हलवा बना रही हूँ। तो हलवा मैंने थोड़ा कम ही बनाया था, मतलब ठीक से ही बनाया था, कम भी नहीं था, क्योंकि फिर त्यौहार में इतना नहीं खाते हलवा, तो फिर रखा रह जाता है। तो इसको मैंने बनाकर रिता लिया, क्योंकि कढ़ाई फिर बार बार और सब चीज़ और किसी चीज़ के लिए भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो बस ऐसे साथ के साथ रिता देती हूँ मैं, जो मुझे लगता है। और अब मेरा खाना भी पूरा रेडी हो चुका था, और मैंने अपनी खाने की थाली लगा ली है, पूजा करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। और ये थाली में जो काली काली सी सब्ज़ी लग रही है ना, तो ये राई की सब्ज़ी है, तो ये भी बनाई थी थोड़ी, तो वो काली सी लग रही है तो इसलिए वो राई की सब्ज़ी है। और पूरी मतलब अपनी पूजा कर लूँगी मैं, अब बायना निकाल रही हूँ। तो बस दिन भर से इसी पल का इंतज़ार रहता है कि कब शाम होएगी, पूजा करेंगे। तो यही मुझे मतलब एक कहानी सुनना तो खैर अच्छा लगता है, लेकिन ये टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है कि पूजा करो, अच्छे से वो करो। और करवे में जैसे हम लोग अच्छे से तैयार होते हैं ना, तो उसकी बात कुछ और ही होती है। किसी फंक्शन में तैयार होना वो अलग रहता है, लेकिन आज के दिन जो तैयार होके मन में खुशी लगती है, ज़्यादा मन करता है सजने संवरने का, तो आज की बात कुछ और ही होती है। सबके साथ ऐसा ही होता होगा। तो ये देखिए मैं अपना बायना मिनस रही हूँ, और फिर बस पूजा कर लूँगी। और वैसे वही है ना कि मुझे ज़्यादा नहीं पता रहता, जैसा होता है मन में बस मैं वैसा ही कर लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं पता, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं है कि क्या मेन है, क्या करना है क्या नहीं। तो बस भगवान के आगे माफ़ी मांग के, माथा टेक के, बस मैं भगवान से ही कहती हूँ कि कोई भी गलती सलती उसे माफ़ करना, और जैसे भी पूजा की उसे स्वीकार करना, क्योंकि इतना नहीं पता है। और फिर बस यहाँ पर बायना मैंने निकाल दिया है, और अब चंदा मामा की इंतज़ार है। तो आज तो मौसम इतना ख़राब हो गया है कि बहुत ही लेट चंदा जी आए थे, चंदा मामा आए थे। और ये देखिए अब मैं ऊपर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो थोड़ा बारिश रुक गई थी, मौसम साफ़ हो गया था, तो थोड़े मतलब ये कि ठीक हो गया था पूजा करने लायक, चाँद भी निकल गया था हल्का सा। तो बस अब हम पूजा करने में ऊपर जाऊंगी। नीचे तो हमारी इतनी जगह नहीं है, और ना ही चाँद दिख पाता है नीचे से, तो छत पे जानी पड़ती है पूजा करने। और फिर अब हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी, हवा बहुत तेज़ हवा आ रही थी। और ये दिया जलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ये प्लेट से लगाया जिससे कि हवा ना आए। और ये देखिए छन्नी कैसे हिल रही है हवा से, बहुत तेज़ हवा थी। और फिर धूप दी, मैंने दिया जलाया, धूप दी। तो मैंने दिए में कम ही तेल डाला था क्योंकि ज़्यादा देर ना जल पाता। बस एक बार पूजा कर ली, इतना ही बहुत है, क्योंकि फिर वही है कि जब हवाई चल रही वो बीच में बुझ जाएगा तो फ़ायदा भी क्या होगा। तो फिर करी पूजा। और इन्होंने जो छन्नी में देखते हैं पूजा करते हैं, तो उस चीज़ के लिए इन्होंने मना करा कि उस चीज़ की वीडियो मत बनाना, शर्म आती है। तो मैंने उस चीज़ की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेन काम वीडियो बनाना नहीं है, मेन काम तो पूजा करना है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो ठीक है। तो फिर मैंने उस चीज़ की वीडियो नहीं बनाई। और अब मैं ये वो दे रही हूँ चंदा मामा को, जो हम सुनते हैं ना, अर्घ देते हैं, इसको जल चढ़ाते हैं, ये कर रही हूँ। और फिर इसी के साथ मैं यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करूँगी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी बताना,
और आप लोगों ने करवे में क्या क्या किया, कैसे किया बताना। और फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में। और सबको करवे की शुभकामनाएं। बाय बाय।